जब टॉक्सिक लोग कुछ भी कहें या वो आपके माइंड को परेशान करने की कोशिश करें और अब आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं उनका कुछ रिएक्शन ना दें, तो एक ट्रिक हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक गधे के फॉर्म में देखो। जैसे गधा जब ढेंचू ढेंचू करता है तो कुछ समझ में नहीं आता ना आपको, आप अपना माइंड ऐसे बंद कर लो। जो भी इंसान आपकी लाइफ में टॉक्सिक है उनको, उस बॉडी को गधे के रूप में देखो, और जब भी वो कुछ बोले तो आपके पास वो जो आवाज है जो बोली जा रही है उसको आप ये कन्वर्ट कर लो, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आपको। तो उससे क्या होगा, जैसे कहते हैं ना हाथी चल रहा है कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि हाथी को समझ में ही नहीं आ रहा कुत्ता कर क्या रहा है, उसके लिए तो वो एक साउंड है। अगर हाथी का बच्चा कुछ कहेगा तो वो मुड़ के देखेगा, क्योंकि उस लैंग्वेज को वो समझ सकता है, पर कुत्ते के लिए वो क्यों मुड़ेगा। तो इसी तरीके से जितने भी ये इस तरीके के लोग हैं, मैं तो कहती हूँ इनको गधे के रूप में ही देखना शुरू कर दो। तो इनको, इनकी आवाज को आप उसमें कन्वर्ट कर लो, एक कोड कन्वर्टर लगा लो गधे की आवाज का, जो कि जैसे ही आपको पता हो, क्योंकि आप ऑब्जर्व जैसे ही करोगे समझ में तो आ जाएगा। तो यही सोचो कि अब ये गधे की आवाज निकालना शुरू कर रहा है और मैं उसको, आपके कान में वही आवाज बजनी चाहिए, उसके शब्द नहीं बजने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो तीर है ना, उस तीर में कुछ है ही नहीं, वो खाली आया है। आपके दिमाग में वो एक लाइन भी नहीं अंदर जा पाएगी। अगर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है तो सोचो वो एक कुत्ते की तरह भौंक रहा है जोर जोर से। पर हाँ, लेकिन वही एक बात फिर कि हमेशा ये करना कि यार अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए करने लगे तो वो अपनी जिंदगी खराब करेगा, राइट। तो ये उस चीज के लिए नहीं है। हमेशा पहले ऑब्जर्व करो कि कौन टॉक्सिक लोग हैं। जब बिल्कुल 100% हो जाए तो उनका एक गधे के रूप में फोटो लगा लो, अपने कमरे में गधे का फोटो लगा लो। जब भी उनकी बात याद आए उस गधे की फोटो को देखो और वो आवाज साउंड निकालो कि ये ढेंचू ढेंचू इसने ऐसा किया था, या ये ढेंचू ढेंचू कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा कि आपने अपने थॉट्स को नेगेटिव, उसकी 100 बातें सोचने की बजाय एक शिफ्ट कर दिया, एक गधे के रूप में देखने लगे। तो वो तो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा सा शांति आ जाए, आप उसको एक लाइट वे में लेने लगो, आपको उसकी चीजों का कोई इतना फर्क ना पड़े, है कि नहीं। और वो जो टाइम आप अपने लिए कर सकते हो, अपने लिए स्पेंड कर सकते हो, अपने एंजॉय के लिए, अपने पीस के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज करना चाहिए। जो आप इधर उधर की बातों में लगे हो तो वो टाइम आपके पास वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी ऐसी चीज, जितनी भी 30 40 50 20 10 साल पुरानी चीजें, सबसे पहले तो वो निकाल के बैठ जाओ कि भैया क्या आती है मेरे दिमाग में, और उसके बाद जैसे ही वो आए तो वहां गधे का साउंड निकालो कि गधे का साउंड चल रहा है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे इस लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है, और खत्म करो उस बात को। गधा था, ढेंचू करके भाग गया, मुझको नहीं पता कि ये क्या बक रहा था या क्या कहा था। और कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ही छोटी छोटी चीजों को ना, अब आप ये बताओ, किसी ने तुम्हारा कभी एक बैंगल ले ली, आप उसको लिए बैठे हो कि उसने मेरा एक फोन का चार्जर कभी उठा लिया था। कोई भी रिलेशन में हो सकता है, कोई भी रिलेशन में हो सकता है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं। किसी ने मेरी क्रीम चुरा ली थी, कोई मेरी साड़ी ले गया था, किसी ने मेरे काजल लगा लिया था। लगता नहीं है कि जब बेवकूफ़ी भरी बातें जो हम 20-20 साल तक सोच रहे हैं, और या फिर ये समझ लो हम इतना फ्री हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, जो कि हम इन बातों में लगे हुए हैं या इसकी भी नेगेटिविटी बना रहे हैं, राइट। तो कुछ बातों को अपने आप छोड़ो, खत्म करो, गया वो टाइम, खत्म हो गया। लाइक मैं बताती हूँ, जैसे कि एक नदी बहती रहती है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी भी बह रही है, हर दिन एक दिन आगे बढ़ रहा है और हम एक नदी की तरह बह रहे हैं। तो क्यों पीछे जाके उन सड़े हुए पत्तों को उखाड़ के लाना है आज के दिन के लिए, आज की बहती हुई साफ पानी के लिए। आज का दिन आज में जियो, अपने बच्चे में जियो, अपने घर की सफाई में जियो, अपने लोगों के लिए कुकिंग करो, अपने लिए कुछ पढ़ो, अपने लिए कुछ पेंटिंग बनाओ, अपने लिए कुछ नया सीखो, उसमें लगाओ, बजाय कि वो पुरानी बातें लेके और उसमें बैठे रहना। लेकिन बॉटम लाइन वही है, काम सिर्फ अपने ऊपर करना है। आप इस पूरी दुनिया में किसी को चेंज नहीं कर सकते और कोई नहीं बदलेगा। अगर आप ये करने आए हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी एक वेस्ट कर लोगे और फिर इस दुनिया से जाओगे।